ओवरीज के अंदर अंडे होते हैं जिनको फॉलिकल्स कहते हैं। वो फॉलिकल्स हर महीने जब एक अंडा बनता है, फर्टिलाइज होता है, तो प्रेगनेंसी होती है, फर्टिलाइज ना हो तो माहवारी आ जाती है। और बढ़ती उम्र के साथ ये अंडों की तादाद और उसकी क्वालिटी कम होती है, तो बच्चा पैदा करने की सलाहियत कम होना शुरू हो जाती है। 30s में कम होती है, 40s में और कम हो जाती है, और 50s में आहिस्ता आहिस्ता जब पूरे अंडे ख़त्म हो जाते हैं तो आपकी बच्चा पैदा करने की सलाहियत तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके साथ आपके हार्मोन्स बन रहे होते हैं ओवरीज से, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स बनना बंद, आपकी फैक्ट्री जिससे हार्मोन्स बन रहे थे वो तो ख़त्म हो गई, अब वो हार्मोन नहीं बन रहा। अंडा जो होता है उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। एनेटमी बहुत बेसिक अंदाज में समझाती हूँ। अंडे की बाहर वाली लेयर थीका लेयर होती है, अंदर उसके ग्रेनुलोजा सेल्स होते हैं। जो थीका सेल्स होते हैं वहाँ पे ब्रेन से एक सिग्नल आता है, वो जाके वहाँ पे एंड्रोजन्स जो मेल हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह पैदा करता है, वो डिफ्यूज़ करके चलकर ग्रेनुलोजा सेल जो इनर वाली जगह होती है ना, इनर लेयर, ग्रेनुलोजा सेल्स में जाके जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो बदल जाता है अंडर द एक्टिविटी, एक एंजाइम होता है एरोमेटेज, वो उसके ऊपर काम करता है और वो बदल जाता है इनटू एस्ट्रोजन। व्हाट टाइप ऑफ एस्ट्रोजन? क्योंकि एस्ट्रोजन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, 17 बेटा एस्ट्राडॉल। तो इसका ये मतलब हुआ कि ओवरी के अंदर जो 98% एस्ट्रोजन बन रहा है, जिसकी वजह से आप जवान हैं, वाइटलिटी है, यूथफुल हैं आप, और बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, और कोई बीमारी आपको छूती नहीं है, और आपका पीक पे एस्ट्रोजन होता है, दैट इज़ 17 बेटा एस्ट्राडॉल जो आपकी ओवरीज के अंडों से बन रहा है। अब जब बढ़ती उम्र के साथ आहिस्ता आहिस्ता अंडे ख़त्म होंगे, फॉलिकल्स जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, तो जो ग्रेनुलोजा सेल जहाँ से एस्ट्रोजन बन रहा होता है वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब आपका ज़ीरो, आपका एस्ट्राडॉल बन ही नहीं रहा, 17 बेटा एस्ट्राडॉल। और अभी भी जो बाहर वाली लेयर है थीका सेल जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन बन रहा था वो कम हो गई है, लेकिन इट्स स्टिल देयर, तो उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन बनता रहेगा। अब क्या होगा कि आपके एडिपोज टिश्यू, आपके एड्रिनल ग्लैंड और बाकी जगहों पे आपका एस्ट्रोजन अभी भी बन रहा है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एस्ट्रोजन, जिसे हम कहते हैं ईस्ट्रॉन, जो कि इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, जो मेनोपॉज का एस्ट्रोजन होता है। इसकी वजह से जो मेनोपॉज का एस्ट्रोजन है दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एस्ट्रोजन, वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, वो डिफरेंट रिसेप्टर्स पे काम करता है। जो जवानी का हार्मोन है वो डिफरेंट रिसेप्टर्स पे काम करता है, आपको जवान रखता है, वो 17 बेटा एस्ट्राडॉल होता है। जब फैक्ट्री ख़त्म हो गई, ओवरी ने काम करना बंद कर दिया, फॉलिकल्स ख़त्म हो गए, तो बच्चा पैदा करने की सलाहियत तो गई, लेकिन उसके साथ हार्मोन्स भी ख़त्म हो गए। हार्मोन्स क्या कर रहे थे? आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे आपके ब्रेन को अल्जाइमर डिजीज़ से, मेमोरी लॉस से, याददाश्त की कमज़ोरी से। उसके साथ आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आपकी इंसोम्निया, जो आपको नींद नहीं आती, रात को पसीने आते हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, हर किस्म की कारकर्दगी जो आपके ब्रेन के अंदर चल रही थी, दैट वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि अंदर वाली लेयर ऑफ ओवरी से बन रहा था, जो कि ख़त्म हो गई मेनोपॉज के बाद। फैक्ट्री बंद हो गई, ना प्रोजेस्टेरोन बनेगा ना एस्ट्रोजन बनेगा, अलबत्ता टेस्टोस्टेरोन बनता रहेगा। और उसके साथ आपके पूरे जिस्म में रिसेप्टर्स हैं जहाँ पे 17 बेटा एस्ट्राडॉल काम कर रहा था, और एस्ट्रोन और एस्ट्राडॉल का बैलेंस था जब आपके अंदर मशीनरी से ही काम कर रही थी। लेकिन अब तो बैलेंस भी ख़राब हो गया, तो अब हड्डियों की भी बीमारियां लग जाएंगी, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, फ्रैक्चर होने शुरू हो जाएंगे, दिल की बीमारी शुरू हो जाएगी, हार्ट डिजीज़ का ख़तरा बढ़ जाएगा, आपको 60s में जाके आपका बोन फ्रैक्चर होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ आपकी गट की हेल्थ ख़राब होगी, क्योंकि वहाँ पे भी एस्ट्रोजन के रिसेप्टर होते हैं। बाल वीक होना शुरू हो जाएंगे, थिन होना शुरू हो जाएंगे, स्किन सैगी हो जाएगी, रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर, वेजिनल हेल्थ, ड्राइनेस, पेनफुल सेक्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हर किस्म की बीमारी आपको आना शुरू कर देगी। मैं आपको डरा नहीं रही, मैं आपको सिर्फ साइंस समझा रही हूँ कि अब आपको जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि फैक्ट्री ख़त्म होगी, अब आप बाहर से लाइफस्टाइल को अच्छा करें, आप विटामिन्स लेना शुरू कर दें, उसके साथ शतावरी, आंवला पाउडर, मोरिंगा पाउडर, चिया सीड, फ्लेक्स सीड, जितने भी एडेप्टोजेंस कॉर्टिसोल के लेवल को कम करने के लिए, एशफैगेंडा, या फिर आप वाइटेक्स, जड़ी बूटियाँ, ब्लैक कोहॉश, विटामिन डी, मैग्नीशियम, भागें दौड़ें, एक्सरसाइज करें, ये सारी सप्लीमेंटेशन है। इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि ट्रीटमेंट हो, क्योंकि जब फैक्ट्री उधर नहीं है, अब ये सारी चीज़ें आप उनको ईंधन दे दें, लेकिन गाड़ी नहीं है तो गाड़ी चलेगी कैसे? ईंधन अगर आपके पास है, आप सारे सप्लीमेंट्स, विटामिन्स, लाइफस्टाइल बेहतर करते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं, स्लीप अच्छी करते हैं, तो आप एक तरह का ईंधन तो दे रहे हैं। लेकिन फैक्ट्री से जो हार्मोन बनने थे, फैक्ट्री नहीं है तो ईंधन बेचारा क्या कर लेगा?
आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आपको थोड़ी सी समझ आ रही है कि ट्रीटमेंट इज़ डिफरेंट। जो चीज़ ख़त्म हुई है वही ट्रीटमेंट उसी फॉर्मुलेशन में वही एग्जैक्ट मोलेकुलर स्ट्रक्चर आपने देना है ताकि वो उन्हीं रिसेप्टर्स पे काम करे। जो मेनोपॉज के अंदर एस्ट्रोजन बन रहा होता है वो डिफरेंट काइंड का होता है, वो इन्फ्लेमेशन कर रहा होता है। जो एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर, एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जो टेक ओवर करता है वो डिफरेंट रिसेप्टर्स पे काम करता है, जिसकी वजह से एक्चुअली इन्फ्लेमेशन और कैंसर का खतरा ज़्यादा हो जाता है। सिंथेटिक हार्मोन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आने वाली बीमारियां 20-30 साल में ना हों, जिसका प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ था 40s में, पेरीमेनोपॉज में, और जब अंडे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, फैक्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, हार्मोन बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो अब वही हार्मोन आपने रिटर्न करने टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम द क्रॉनिक इलनेस। अब डॉक्टर्स को ये पूरी साइंस पता होनी चाहिए, फॉर्मुलेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, ब्राउन स्किन के लिए वर्सेस वाइट स्किन के लिए कौन सा हार्मोन इस्तेमाल होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, उसको कैसे मॉनिटर करना है, उसका क्या ब्लड वर्क होगा, हाथ पकड़ के पेशेंट के साथ चलना पड़ता है। तो इसकी वजह से बहुत ज़रूरी है कि आपके डॉक्टर को बहुत एक्सपर्ट, बहुत एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। ये मैंने आपको आसान तरीके से समझाया है कि द ट्रीटमेंट, द क्योर इज़ ओनली द काइंड ऑफ हार्मोन जो कि ख़त्म हुआ है, जो आपकी ओवरी के अंदर जवानी के टाइम में बन रहा था। बाकी सारी चीज़ें सप्लीमेंटेशन है, वो आपको हेल्प करेंगी, एडजंक्टिव थेरेपी होगी, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज हॉर्मोन्स। तो एक दफ़ा अगर आपका हार्मोन ख़त्म हो गया मेनोपॉज में, तो आपकी ओवरी टाइप ऑफ एस्ट्रोजन जो ज़रूरी है, जो इन्फ्लेमेशन कम करता है, जो बीमारियों से दूर रखता है, एस्ट्राडायोल, और उसके साथ प्रोजेस्टेरॉन, अब वो नहीं बनेगा। थोड़ा सा टेस्टोस्टेरॉन बनता रहेगा। तो डॉक्टर से जाके आस्क अबाउट योर हार्मोनल हेल्थ।